अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे भारत का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भारतीयों को बेड़ी में बंद करके भेजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। भारतीयों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारतीयों को बेड़ियों में बंद करके भेजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा जिस तरह से यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर पर ट्रंप यानी अमेरिका के जो सरकार है उनके खिलाफ यहाँ एक पुतला दहन का आयोजन किया गया। हथकड़ियाँ पहना करके जिस तरह से भेजा गया था अमेरिका से भारतीयों को, उसके विरोध में मोदी सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा हम सुनते हैं। व्यक्तिगत दोस्ती है और उनके दोस्त ने जो भारतीय लोगों के साथ, अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों के साथ जो अपमान किया, उससे पूरा देश आज ठगा हुआ और अपमानित महसूस कर रहा है। जिस तरह से भारतीय लोगों को डिपोर्ट किया गया, 200 जो पहला प्लेन आया अमृतसर में उतरा, 200 लोगों को नीचे फर्श पर बैठा के जहाज के, और केवल एक बाथरूम था, तो मानवीयता को कुचल के रख दिया। और मोदी सरकार उस पर मौन है। मोदी सरकार का क्यों नहीं निकल रहा है? मोदी प्रशासन और ट्रंप प्रशासन मिलजुल के भारतीयों का अपमान कर रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनाक्रोश रैली निकाल के और भारतीयों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भारतीयों के साथ इस तरह का अत्याचार कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। गोरों के साथ जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने न केवल हिस्सा लिया था बल्कि यहाँ से खदेड़ने का काम किया था। हम लोग अमेरिका के इस व्यवहार का निंदा करते हैं सामूहिक रूप से और घोर भर्त्सना करते हैं। जब तक उनमें सुधार नहीं लाया, अगर भेजना भी है तो आप मानवीय संवेदना के साथ व्यवहार करें और नीचे बैठा के नहीं। जिस तरह से जहाज में लोग ट्रैवल करते हैं जनसाधारण, उस तरह का आप व्यवहार करिए। ज़बरदस्ती उनके साथ अमानवीय व्यवहार बंद करिए। आज जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हैं इस विरोध से? आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आपकी क्या मंशा है बताइए? आपकी चाहत होगी कि हमारे कोई भारतीय को हथकड़ी लगा के और लाया जाए। आज आपको हथकड़ी लगा के और घुमाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हमारी पार्टी जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, गरीबों के लिए लड़ती है, नौजवानों के लिए लड़ती है। मोदी जी को आप लोग दोषी 100% ठहरा है। मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि हम भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार अमेरिका क्यों किया है। ठीक है, हम लोग अवैध तरीके से वहाँ कुछ भारतीय रहते थे तो बात विचार करके आदर के साथ लौटाना चाहिए, न कि बेड़ियों में और जंजीर में जकड़ के भेजना चाहिए। ये तो ये तो बहुत बड़ी बात है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। जिस तरह से अभी इलेक्शन हुआ था और वहाँ कांग्रेस 0 पे आउट हो गई दिल्ली में, क्या कुछ कहेंगे, कहाँ कमियां रह गई? कभी उसी दिल्ली पर लगातार कांग्रेस राज की थी। ये तो राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है, अगला हमारा भविष्य होगा। इतना बड़ा किला था कांग्रेस का, तकरीबन लगभग 50 साल से दिल्ली पर राज कर रहे थे, आखिर कमियां कहाँ रह गई? और घर में जब बूढ़ा बाप होता है तो कमजोर हो जाता है, इसीलिए अब नौजवान लोग आए हैं, मिलके मौका देंगे, भविष्य कांग्रेस पार्टी का होगा। देखिए, हमारे साथ आज कांग्रेस के जो एक मुख्य प्रवक्ता हैं, हमारे साथ राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहला सवाल, हम इसकी बात तो हो ही गई, जिस तरह से ट्रंप ने भेजा था उसके विरोध कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, कल ही दिल्ली में चुनाव संपन्न हुआ है और कांग्रेस 0 पे आउट हो गई, जो कि पूरा किला था दिल्ली कांग्रेस का। ऐसा क्या कुछ हुआ कि उसमें
घून लग गया। क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि अमेरिका ने 205 भारतीयों को हवाई जहाज में भेजा तो, लेकिन हाथ में हथकड़ी, कमर में जंजीर और पैर में बेड़िया लगा के भेजा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। 205 लोगों में एक शौचालय मात्र था। ऐसा 7.25 लाख लोग आज भी अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में हैं। वो सत्समान भारत कैसे आए, ये मेरी चुनौती है। चुनौती चुनाव जितना चुनाव हारना नहीं होता है, चुनौती होता है कि जिम्मेदारी मिलता है उसको आप कैसे निभाते हैं। जहाँ तक दिल्ली की सवाल है तो मैंने पहले ही कहा है कि खंडित विपक्षी एकता और केजरीवाल के अहंकार का जनादेश है दिल्ली चुनाव का परिणाम। जब जब सत्ता में बैठे लोग को अहंकार हुआ है, विपक्ष खंडित हुआ है, परिणाम इसी प्रकार का रहा है। केजरीवाल का अहंकार था, उसमें कांग्रेस का क्या अहंकार था जो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली? मैंने क्या कहा? कांग्रेस का गढ़ कहा करता था। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस ने 15 साल शासन किया था। आरएसएस और अन्ना हजारे एक साथ मिलके आरएसएस 2 केजरीवाल को स्थापित किया था। अब आरएसएस 1 आया है और जहाँ जहाँ आरएसएस 2 आरएसएस 1 होता है उसको कांग्रेस पार्टी परास्त करती है। अगले बार देखिएगा भाजपा खत्म हो जाएगी 30 और 29 दोनों में। तो कांग्रेस के हार से कांग्रेसी को दुख नहीं है क्या, या कोई योजना में लगे हुए हैं? हमारे पूर्वज जब फांसी पे चढ़ते थे तो हमें दुख नहीं होता था क्या? क्या उस दुख के कारण हम अगली लड़ाई छोड़ देते थे? फिर दूसरा बेटा पैदा होता था फांसी पे चढ़ने के लिए। अगर यही बात हमारे पूर्वज सोच लिए होते तो देश आज़ाद होता क्या? हम हारे हैं, हमारा वोटों प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन आरएसएस 1 को 2 को हराए हैं, अगली बार आरएसएस 1 को हराएंगे। राजेश जी, लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी अगली बार के लिए? एकदम नहीं, ये मजबूती मिलती है। मजबूती मिलती है। पहलवान जब भी हारता है तो मजबूत होता है, मजबूत होता है। देखिए, राजेश राठौर जी बड़ी बेबाकी से ये अपनी हार को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन वो बने हुए हैं कि नहीं, हमारी कोई कष्ट नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है और हम अगली बार की तैयारी करेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।